और अंबिया कराम का मामला ये, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई अम्मान में है, कोई इराक में है, हजारों हजार मीलों का पर कब्रों में। नबी मक्के से चले, पता फलस्तीन के नबियों को, पता मिस्र में जो नबी हैं, इराक में जो हैं, अलग अलग इलाकों में आराम फरमाने वाले अंबिया बगैर किसी इत्तला के इल्म यकीनी अक्सर चलो मुस्तफा आ रहे हैं। ये इल्म गैबे नबी नहीं तो फिर और क्या है? तो जब सारे अंबिया कराम नमाज पढ़कर जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं, तो 1,24,000 करोड़ अंबिया कराम जिंदा हैं, तो इन जिंदों का ईमान डंके की चोट पर बोल, जो इमाम अहमद रजा बोल गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाएगा। आप और गौर फरमाते चले हजरत। फिर बुराक पर बैठे, जिब्रील अमीन ने लगाम हाथ में लिया और सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील ठहरे हुए, बोले, मॉडर्न जबान में बोलूं तो, ओ माय बिलवेड प्रॉफिट, यू गो, लेट मी स्टॉप, आई कांट। क्यों? फरोगे तजल्ली बसोजत परम। क्या मतलब? तजल्ली के फरोग से मेरा पर जल जाए, आगे बढ़ा तो ये जो है, ये मेरे लिए लकीर है, एक लाइन है, इसके आगे मैं नहीं जाता। मैं अल्लाह का पसंदीदा फरिश्ता हूँ, जो मेरे लिए हद बनाई गई है, मैं उसी हद में रहूंगा। वो कोई और मजहब है कि हद पार किया और लंका चली गई। ये अल्लाह का प्यारा फरिश्ता है। कांट गो बियॉन्ड दी लिमिट, लिमिट तोड़ने का अधिकार इन्हें है। हम लोग अल्लाह की बनाई हुई लिमिट को नहीं तोड़ते। अब जब हुजूर वहां से अकेले हो गए ना, अब क्या दिया क्या लिया, रब ने नबी को अकेला कर दिया, जिब्रील भी रुक गए। जो कीमती होता है ना, अभी आपके पास डायमंड हो, 100 करोड़ का डायमंड हो, टेबल में रखोगे, 10 लाख का सोना हो, ओपन रखोगे या लॉकर में रखोगे, हिफाजत में रखोगे ना। तो जिसकी नजर में जो कीमती होता है उसे पर्दे में रखा जाता है। हमारी माँ बहनें बहुत कीमती हैं, इसलिए हम उनको पर्दे में रखते हैं। कीमती माल पर्दे में होता है, बेपर्दा नहीं होता कि जो चाहे जैसी चाहे नजर डाल दे। अब तुम्हारे यहाँ कीमती ना हो तो मेरा क्या कसूर है? क्यों जलते हो हमारी कीमती माँ बहनों के? अबे छुपा के उसी को हैं जिसे लूटा ना जा सके। हम नहीं पसंद करते हमारी माँ बहनों को कोई लूटे। और हिजाब पहनते हम हैं, हिसाब करते तुम। खुदा जाने किस ओर से तुम्हें ये अख्तियार मिल गया। अब फिर आ जाओ सीधे आप। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ले सलीम अता किया। इसको मैं तवज्जो चाहूंगा, आप लोग अहले इल्म और अहले शऊर,
अक्ल अता किया, अक्ल सलीम, बेहतरीन अक्ल अता किया। इसीलिए फरिश्ते वही फैसला करते हैं जो अपने सलीम के मुताबिक। मैं आगे गया तो जल जाऊंगा, मेरे बालों पर जल जाएंगे। अक्ल सलीम का फैसला है कि मत जाओ। बेदी को मेरा ताल्लुका, अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। जिब्रील अमीन ने अक्ल सलीम के मुताबिक सही फैसला किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को अक्ल सलीम अता किया था। दर्द दिल, सोजे दुरू, अख्तर शुमारियां, हिजरो फिराक, गम, जुदाई, इश्क की गर्मी, मोहब्बत का इशार, इसके बजाय अक्ल सलीम। तो जो अक्ल सलीम का तकाजा था वही जिब्रील अमीन ने कहा, सही था। पर मेरा विजदान कहता है कि अगर सिदरा पर जिब्रील के बजाय बिलाले हबशी होते, मेरा नबी कहता चलो, तो अक्ल से काम न लेते हुए बिलाल जलने के लिए जन्मों में कूद पड़ते, बेफिक्र कूद पड़ा। और कचे नमरूद में इश्क, इश्क अक्ल है, अक्ल हैरान है। तमाशाए नबीबाम में हैरान है। पर एक नहीं दो अकीदा साबित हुआ। जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल आप जाइए, मैं नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं। और दूसरा अकीदा ये है, रोका भी नहीं, मैं जल जाऊंगा, मलक होके जल जाऊंगा, तुम बचा होके कैसे बचोगे। रोका नहीं, साथ गए नहीं, नबी को रोका नहीं। कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं, कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं, और मैं कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं। तो रसूल को अपनी तरह ना समझना, अपने को रसूल की तरह ना समझना, ये अकीदा जिब्रील अमीन है। और ईरानियों, नजदियों, अगर तुम ताना मारोगे कि जो रसूल को अपनी तरह नहीं समझेगा, बरेलवी है, अगर आप कहोगे हाँ, तो मैं तुम्हारी हिमाकत पर मुस्कुराऊंगा और खुश रहूंगा, आला हजरत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वही अकीदा दिया जो अकीदा जिब्रील अमीन है। अब आगे बढ़िए। बुराक पर बैठे, बुराक की मेरा है, अक्सा पहुंचे, अक्सा की मेरा, सारे नबियों को जमा किया, अंबिया की मेराज, हवा की मेराज, फिजा की मेराज, समा की मेराज, अफलाक की मेराज, सिदरा की मेराज, जिब्रील की मेराज, कायनात की मेराज। कैसे ठहर गया उसकी एक मिसाल देता हूँ, बचपन से मैं देख रहा हूँ। हम कार में वो एक साथ पैदल जा रहे थे, चप्पल पहन के, आवाज आ रही थी, टिक सकते हो, सब टिक सकते हो। उम्र भी गालियां नहीं देगी। और साइकिल वाला आया, पहलवान किनारे जाओ, साइकिल वो जाके एक जगह रुक गई, उसको ओवरटेक किया मोटरसाइकिल ने, वो भी जाके रुक गई। फिर आज कार आई, वो भी उसको ओवरटेक करके आगे गई, रुक गई। सड़क आया, गाड़ियाँ आई, रुक गई। पूरा सिस्टम ठहरा हुआ। ए बाबा, ये ट्रैफिक क्यों रुक गई? बोले ट्रेन जाने वाली। तो ट्रेन की हद में जो है वहां ट्रैफिक रुक गई, और अल्लाह ताला के इख्तियार में जो है पूरी कायनात ठहर गई। मुस्तफा गए, कायनात ठहरी, लौटा, कायनात ठहरी। बारीकियां समझते थे। और उसके बाद 50 वक्त की नमाज, 50 टाइम्स ए डे,
5 तो पढ़ नहीं पाते, 50 होती तो क्या होता। एक जलवा मूसा ने देखा था, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। कुरान क्या कहता है? हाँ मूसा सयका, मूसा दिले बेखुद। तो देखा गया था दूर पे सिफत की तजल्ली, जात की तजल्ली नहीं थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिफत की तजल्ली, और नहीं देख पाए ठीक से, झलक ही में दिल में सिफत की तजल्ली देखकर बेहोश होने वाले ही कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम एक तरफ, जाते किबरिया को माथे की आंखों से देखकर बेहोश होना तो अलग बात, माँ कागल बसर हुआ माँ सावा, पलक झपकी भी नहीं, होश गया भी नहीं। तो जब मेरा रसूल मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं तो किसी सड़क छाप मौलवी अब्दुल्ला की तरह कैसे? अब मगर इतना तो महलियत तो थी, उसी महलियत में 50 वक्त की नमाज मिली और उसी नूर में गुम बाहोशो हवास जब वापस आए तो मूसा कलीमुल्लाह मिले। क्या हुआ? कुछ न पूछो कि क्या हुआ, क्या मिला? 50 वक्त की नमाज मिली। 50? या रसूलुल्लाह इसको कम कर, उम्मत पर बार है, उम्मत का ख्याल है, महलियत पर उम्मत की मोहब्बत गालिब है, ख्याल उम्मत पे फिर पलट गए। अल्लाह ने भी क्या किया? 50 को 5 नहीं किया। उसको मालूम है कलीम क्यों भेज रहे हैं। 50 से 45 किया, फिर जाओ 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 20, 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। यार अल्लाह ने 10 कर दिया, नहीं और कम कर दिया। मेरी उम्मत पर मैंने आसान इबादतें करवाई तो नहीं की, ये तो कयामत तक के लिए रोजाना का मामला है, और कम कराइए। अल्लाह की बात करके अल्लाह कम करके अल्लाह ने 10 को 5 कर दिया, 5 हो गई। बोले और कम कराइए। ये सहाबा कराम तक नहीं है नमाज, सारे सहाबा नमाजी हैं। ये जो बाद में आएंगे ना, ये तो नमाज, ये नमाजियों को भी बुरा भला कहेंगे, सहाबियों को बुरा भला कहना, नमाजियों को भी बुरा भला कहना है ना। अरे भाई जमात अंबिया अल्लाह ने बनाया तो जमात सहाबा रसूलुल्लाह ने बनाया, तो जब बने को बुरा कहोगे तो बनाने वाले को तकलीफ नहीं होगी। मगर क्या किया जाए, कहीं भी इस्लामी असली इस्लामी हुकूमत होती थी तो इनका नाम निशान नहीं देता को। लोकतंत्र है इसीलिए इनका ये मंत्र है, बकवास करो हमारा इम्तिहान लो, वरना हम सहाबा को छोड़ेंगे ना ही। बैठ तू सर पटक पटक के मर जाए, न हम अली को छोड़ेंगे ना मीर माविया को छोड़ेंगे। मैं बात कहता हूँ, मैं इमाम हसन की औलाद भी हूँ, गुलाम भी हूँ, मैं इमाम हसन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा इमाम किसी गैर शरई सुलह पर तैयार नहीं हो सकता। ना इमाम हुसैन करबला में तैयार हुए, ना इमाम हसन मदीने और कूफा में तैयार होते। अगर अमीर माविया नाअहल होते, गैर जिम्मेदार होते, लाते भरोसा ना होते। अमीर माविया को बुरा कहने से पहले इमाम हसन की तरफ भी देख लो, किसने अमीर माविया के हाथ में अपना हाथ दिया, किसने खिलाफत की तमाम तर जिम्मेदारियां अमीर माविया के हवाले की। तारीख में ये अलबदाया नहाया में ये तारीख तबरी में ये, तू तारीख देख रहा है, देख तारीखें गढ़ी जाती हैं, तू गढ़वाल में जा। अब इमाम हसन को उन्हें नबी ने संवारा है, फातिमा ने निखारा है, अली ने अजमत वाला बनाया है।
एक इमाम हसन में मुझे खातून जन्नत का जलवा, शेर खुदा की ताकत, फातिमा ज़हरा की तहारत और रसूल पाक की नसीहत याद आती है। एक हसन में पूरा इस्लाम है, एक हसन में पूरा कुरान है। तो जब इमाम हसन ने हाथ दे दिया तो गोया कुरान भी इजाजत दे रहा है, फातिमा भी इजाजत दे रही है, मौला अली भी इजाजत दे रहे, मुस्तफा जाने रहमत की भी इजाजत है। वो तेरी तरह नहीं थे कि नजरानों पे तकरीरें बदल जाएं। वो अली का शेर था, सर दे सकता है, बातिल के आगे झुक नहीं सकता। अब अगर अमीर माविया बातिल है तो इमाम हसन क्या हुए? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हसनी बनो हुसैनी बनो। वो फिर बात दोहराता हूँ, हम इतने पक्के हसनी हैं, इतने पक्के हुसैनी हैं कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया हम उससे जंग नहीं करते, इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया हम सुलह नहीं करते। जिसका नाना मदीनतुल इल्म हो, जिसका बाप बाबुल इल्म हो, उस इमाम हसन के इल्म के बराबर किसी मुअर्रिख का इल्म है? ये जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने मुतकल्लिमीन हैं, जितने उलमाए दीन हैं, इनसे पहले इमाम हसन है। मुहद्दिसीन ने हदीस को लकीरों में देखा, अल्फाज में, तहरीर में। इमाम हसन ने चलता फिरता देखा। जो इल्म इमाम हसन को है वो किसी मुहद्दिस को है? इमाम हसन को जो इल्म है किसी मुजद्दिद को वो इल्म है? तो अब हम इमाम हसन ने जो किया वो करेंगे, ये जो मौलवी साहब कह रहे हैं वो करेंगे। बहरहाल 5 वक्त की हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह और कम कराएंगे। मेरी उम्र हल्की हल्की इबादतों में तगाफुल, और ये तो क़यामत तक के लिए और कम करेंगे। सब नहीं पढ़ रही है। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? सब नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, हैदराबाद के सारे सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? नहीं ना? ये तो आज है, आज नहीं पढ़ते। और मूसा कब कह रहे हैं सब नहीं पढ़ेंगे? ये वो कब कह रहे हैं? तो कलीमुल्लाह का इल्म गैब जब ऐसा है तो रसूलुल्लाह का इल्म। आओ शुक्र अदा करो अपने रब का, हमें किसका उम्मती बना। मेरे नबी ने कहा हे अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। समझो क्या बोला? अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। जुमला दे रहा हूं, दिल में ले लेना। नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई, गैरत मुस्तफा जहां ठहर गई। नाजुक है बहुत गैरत सुल्तानी मदीना। अरे गुड न्यूज ये है कि आप नमाज सिर्फ 5 वक्त की पढ़ें, नो प्रॉब्लम। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ें आप, सवाब 50 वक्त का मिलेगा। अल्लाह ये करीम है, रहीम है, कादिर मुतलब है, जो ऐसा कर रहा है कि 5 पढ़ो 50 ले जाओ। बंदों के बस का तो नहीं, अडानी की हिम्मत नहीं तो अपने कैडर से कहे 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी ले जाओ। बोला ऐसा करूंगा तो जहां था वहीं पहुंच जाऊंगा। अंबानी की हिम्मत नहीं कि 5 साल काम करो 50 साल की सैलरी ले जाओ। बंदे के बस में नहीं। मगर अल्लाह ताला का करम देखो। और वो 5 टाइम की मैंने रब से पूछा मालिक को मौला 5 पढ़ाता है तो 5 का सवाब दे। जब तूने नमाज घटा दी कि 5 वक्त की पढ़ो तो सवाब भी घटना चाहिए ना। 5 वक्त का सवाब लो, सैलरी 1 दिन की जॉब नहीं। तवज्जो, हाशिमी मेरे नबी ने नमाज को कम करवाया, मैंने नमाज कम कर दी,
सवाल को कहाँ कम कराया जो सवाल कम कर लूं। तो सही मेराज का जश्न मनाने का हक वही है जो अभी से इसी वक्त से तय कर ले कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। वो लाने वाले की मेराज है, ये उम्मत की मेराज है, इसीलिए नमाज मेराजुल मोमिनीन है। स्वाखुर दावाना।